नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित किया दिवंगत अंबिका प्रसाद शुक्ला को। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिवंगत अंबिका प्रसाद शुक्ला को उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा किए गए संघर्ष से कानपुर में कांग्रेस ने एक अलग पहचान बनाई थी। आज उनको प्रथम श्रद्धांजलि सभा लाल बंगला में आज हजारों लोगों ने शिरकत किया व नम आंखों से याद किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व स्वर्गीय अंबिका प्रसाद शुक्ला ने एक अलग पहचान बनाई थी। संदीप जी, आज पिताजी की प्रथम श्रद्धांजलि सभा, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे पिता स्वर्गीय अंबिका प्रसाद शुक्ला जी पिछले 3 जून 2024 को हम लोगों के बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उनके द्वारा जो किए गए संघर्ष हैं, उनके द्वारा जो किए गए प्रतिज्ञा हैं, उनको पूरा करने के लिए हम सब लोग दृढ़ संकल्प हैं। ना सिर्फ मैं और मेरा परिवार, बल्कि उनको जानने वाले, उनको मानने वाले जो भी लोग हैं, वो इनके बताए हुए रास्तों पे चलने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। और आज के दिन पहली उनकी श्रद्धांजलि सभा है, पहली वर्षगांठ है उनके देह छोड़ने की। तो मैं यही कहूँगा कि श्रद्धांजलि के अवसर पर हम लोग एक ऐसा संकल्प लेते हैं कि जो उनके बताए रास्ते हैं उन पे हम लोग चलेंगे। और जो जिस तरह उन्होंने श्रमिकों के लिए, चाहे वो JK के ट्रेड यूनियन का आंदोलन हो, या शहर भर में कहीं का भी ट्रेड यूनियन आंदोलन हो, उनका एक नाम था बड़े श्रमिक नेताओं में। उन्होंने हमेशा मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ी, कभी किसी आतताई से नहीं दबे। चाहे जितना बड़ा नेता हो, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, किसी से नहीं दबे, वो सच्चाई के मार्ग पर चले। हम लोग भी संकल्प लेते हैं कि उनके मार्ग पर चलें। महाराजपुर में कांग्रेस की बहुत कमज़ोर है, इसके में आपको उठाने के लिए क्या संकल्प ले रहे, किस प्रकार से उसको बढ़ाएगी आप कांग्रेस? कहीं भी कानपुर क्या, आप बताइए, पूरे देश में कांग्रेस कहीं कमज़ोर नहीं है, लेकिन जो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के कांग्रेसियों से संपर्क करने का हमारे नेताओं का जो तारतम्य टूट गया था, अब हमारे जो भी नेता हैं, हमारे अजय राय जी, हमारे अविनाश पांडे जी, वो उन नेताओं से, उन कार्यकर्ताओं से समन्वय बना रहे हैं। हम लोग बूथ स्तर पे जाके कांग्रेसियों को निकालेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और आप देखिएगा 2027 में हम सरकार में आने जा रहे हैं। भाजपा का ग्राफ जिस बुरी तरह से गिर रहा है, जनता परेशान है, जनता त्राई कर रही है, तो फिर से वो कांग्रेस की तरफ देख रही है। वो देख रही है कि कांग्रेस के जाने के बाद आज तक कोई उद्योग नहीं लगा। वो देख रही है कि जाने के बाद कांग्रेस के किस तरह अपराध शहर में और पूरे प्रदेश में बढ़ चुका है। मतलब त्राई जनता कर रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, व्यापारियों पे अत्याचार हो रहा है। तो कांग्रेस के अलावा देश के पास कोई विकल्प नहीं है, उत्तर प्रदेश के पास कोई विकल्प नहीं है। और हमारे नेता आदरणीय अजय राय जी इस जो खालीपन है राजनीति का, वो पूरा करने के लिए तत्पर है। शुभम के परिवार के लोग और आपकी पार्टी के लोगों ने शहीद के दर्जा की बराबर मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाए, इसका क्या? देखिए, सरकार का तो इसमें जो है ना रोल ही बड़ा संदेहास्पद है। जो ये घटना हुई पहलगांव में, इसमें सरकार का रोल संदेहास्पद है। जिस तरह उन लोगों ने हत्याएं करी हैं हमारे देश के सपूतों की, देश के बच्चों की, और हमारे 2-2 महीने पूर्व शादी हुई बच्चियों को विधवा किया है, निश्चित तौर पर ये राजनीतिक लाभ लेने जैसा प्रतीत होता है। लेकिन जब राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाया तो यही लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर घर घर बांटेंगे, ये सब किया। लेकिन आज चूँकि राजनीति करने का दिन नहीं है, राजनीतिक बात करने का दिन नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आज हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस को घर घर पहुँचाएंगे, घर घर कांग्रेस का झंडा लगाएंगे।